We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कितने देश हैं या फिर कितने देशों को एशिया अपना घर कहता है? वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं। इनमें से 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स और 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स, वेटिकन सिटी और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया में कितने देश हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कुल 48 देशों से बना है। कुछ सोर्सेस 50 देश बताते हैं, जिनमें टर्की और रशिया जैसे ट्रांस कॉन्टिनेंशियल नेशंस भी शामिल हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस इन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंशियल मानता है, एशिया तक लिमिटेड नहीं। तो चलिए वर्ल्डोमीटर के अनुसार एशिया में आने वाले देशों की पूरी लिस्ट देखते हैं। इसे हम कंट्री, कैपिटल और सब रीजन के बेसिस पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है इंडिया, जिसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, सदर्न एशिया में आता है। फिर है चाइना, जिसका कैपिटल है बीजिंग, ईस्टर्न एशिया में आता है। फिर है इंडोनेशिया, जकार्ता, साउथ ईस्टर्न एशिया में आता है। फिर है पाकिस्तान, सदर्न एशिया में आता है। उसके बाद बांग्लादेश, जिसका कैपिटल है ढाका, सदर्न एशिया में आता है ये भी। फिर जापान, जिसका कैपिटल है टोक्यो, ये ईस्टर्न एशिया में आता है। 7वें पर है फिलीपींस, साउथ ईस्टर्न एशिया में आता है। और मैनिला यहाँ का कैपिटल है। वियतनाम, हनोई यहाँ का कैपिटल है, ईस्ट इंडिया में आता है। 9वें पर है ईरान, तेहरान कैपिटल है और सदर्न एशिया में आता है। 10वें पर है टर्की, कैपिटल है इस्तांबुल, वेस्टर्न एशिया में आता है। बाकी की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एशिया सिर्फ कंट्रीज की संख्या में ही नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके बारे में कई अमेजिंग फैक्ट्स भी हैं। सबसे पहला, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो अर्थ के लैंड एरिया का लगभग 30% कवर करता है। मोस्ट पॉपुलस, ये सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट भी है, जहां 4.7 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का आधे से ज्यादा है। फिर है हाईएस्ट पॉइंट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालयाज में है, जो कई एशियन कंट्रीज जैसे नेपाल, चाइना में फैला हुआ है। चौथा फैक्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। एशिया में कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रीजन्स और ट्रेडिशंस का एक इनक्रेडिबल एरे है, हरिजन एथनिक ग्रुप्स के साथ। अगला फैक्ट है होम टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस। दुनिया की सबसे पुरानी और इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशंस एशिया में ही शुरू हुई, जैसे कि इंडिया और चाइना में। अगला है इकोनॉमिक पावर हाउस। एशिया एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स है, जहां चाइना, इंडिया और जापान जैसे कुछ सबसे बड़े और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। डाइवर्स क्लाइमेट्स। अपने विशाल साइज के कारण एशिया में ऑलमोस्ट हर तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है, साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक। उसके बाद है बर्थ प्लेस टू मेनी रिलीजन्स। दुनिया के कई मेजर रिलीजन्स जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म एशिया में ही ओरिजिनेट हुए। वास्ट डेजर्ट्स। एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेजर्ट्स हैं, जैसे गोबी डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट शामिल हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल हब। जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे कई एशियन कंट्रीज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डेवलपमेंट में ग्लोबल लीडर्स हैं। तो क्या एशिया में 48 या 51 देश कितने हैं? यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एशिया में जियोग्राफिकली 48 रिकॉग्नाइज्ड सोवरेन स्टेट्स हैं। ये 48 नेशन स्टेटहुड के जनरल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, इफेक्टिव गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस बनाने की कैपेसिटी। लेकिन संख्या में वेरिएशन का मेन कारण है कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज हैं जो पूरी तरीके से ऑटोनॉमस यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज सोवरेन स्टेट्स की डेफिनेशन में फिट नहीं होती, जैसे कि ट्रांसकॉन्टिनेंशियल कंट्रीज। इनमें वो देश आते हैं जिन्हें यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में माना जाता है, जैसे रशिया। इसका ज्यादा हिस्सा एशिया में है, लेकिन कैपिटल मॉस्को और मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूरोप में है। अगला है टर्की। इसका एक छोटा स्ट्रेटेजिक पार्ट यूरोप में है, बाकी एशिया में। अगला है कजाकिस्तान। इसका भी छोटा वेस्टर्न पोर्शन यूरोपियन
नेशंस में आता है। फिर डिपेंडेंट टेरिटरीज एंड एरियाज ऑफ स्पेशल सोवरेनिटी। एशिया में कुछ एंटिटीज हैं जिन्हें सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी। फिर है इंडिपेंडेंट टेरिटरीज एंड एरियाज ऑफ स्पेशल सोवरेनिटी। एशिया में कुछ एंटिटीज हैं जिन्हें सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी तो मिली हुई है, लेकिन वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स नहीं है, जैसे कि हांगकांग चाइना में है। चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR है, अपनी करेंसी और लीगल सिस्टम के साथ। फिर है मकाओ, ये भी चाइना में है, सिमिलर ऑटोनोमस स्टेटस के साथ। अगला आता है ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये डी फैक्टो इंडिपेंडेंट है, लेकिन चाइना इसे अपना ब्रेक अवे प्रोविंस मानता है। यूनाइटेड नेशन सोवरेन स्टेट्स को डिफाइन और रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे अथॉरिटेटिव ग्लोबल बॉडी है। इसकी मेंबरशिप क्राइटेरिया और इसके 193 मेंबर स्टेट्स प्लस 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी में वाइडली एक्सेप्टेड है। जब भी कंट्रीज की संख्या बिना किसी क्वालिफिकेशन के प्रोवाइड की जाती है, तो उसका मतलब आमतौर पर इन UN रिकॉग्नाइज सोवरेन एंटिटीज के साथ होता है। तो वर्ल्डोमीटर और यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एशिया में 48 देश हैं, जिनमें वो देश शामिल नहीं हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंशियल हैं या फिर डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।